बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को पुलिस ने रोका तो है, लेकिन छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगे बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला वो पहुंच गए हैं और यहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर चुकी है। टीपीएससी TRE-4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का यह आंदोलन चल रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जिसमें सुबह से ही प्रदर्शन जारी है। 10 बजे से ही प्रोग्राम था सीएम आवास को घेरने का, लेकिन आगे बढ़े छात्र, उससे पहले उन्हें रोका गया बैरिकेड्स के जरिए। लेकिन इन बैरिकेड्स को भी हटाने का प्रयास और ऐसे में धक्का मुक्की और बल प्रयोग पुलिस द्वारा किया गया। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्या ताजा हालात हैं, दिखाइए तस्वीरों के जरिए। देखिए नेहा, इस वक्त चारों तरफ से जो चौराहा है, ये डाक बंगला चौराहा, चारों तरफ से यातायात पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि चारों तरफ जो है आप देखिए अराजकता का माहौल है। हर जगह पर जो है छात्र जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और पुलिस उनको रोकने के लिए भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। और इस तरफ आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, देखिए ये जो आप काले झंडे देख रहे होंगे, ये जो कुछ प्रदर्शनकारी काला झंडा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, ये दरअसल किसान और जमीन के मुद्दे को लेकर एक अन्य गुट था जो आज प्रदर्शन कर रहा था। तो ये गुट भी जो अब है वो छात्रों के प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो गया है और वो लोग भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन को और ज्यादा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है पुलिस के लिए। और साथ ही साथ अब हालात क्योंकि अब बेकाबू हो रहे हैं तो यहाँ CRPF को बुलाया गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल जो है उनको यानी कि पैरामिलिट्री को भी अब यहाँ बुला लिया गया है यहाँ पर इन छात्रों को। और ये जो जमीन के मुद्दे पर जो ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति अब देखिए बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। खुद यहाँ पर पटना के DM और SSP ने यहाँ कमान संभाली हुई है। आपको तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, ये हेलमेट पहन के देखिए, ये DM और SSP पटना जो दोनों यहाँ पर डटे हुए हैं रोकने के लिए। और कहें तो एक तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र हों या ये किसान लोग हों, ये लोग तितर बितर होने के लिए तैयार नहीं हैं। रह रहकर जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जा रहा है। ये पटना मेट्रो में जो इस्तेमाल किया जाने वाला बैरिकेटिंग था, इस बार पुलिस ने वो लगाया था, प्रशासन ने लगाया था ये सोच के कि रोक लिया जाएगा छात्रों को, लेकिन इसको भी धीरे धीरे करके जो है एक एक करके तोड़ा जा रहा है। सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया जा चुका है और उन्हें पुलिस जीप में और बसों में बैठाकर जो है ले जाया गया है। और फिलहाल राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा जो है वो पूरी तरीके से ये ठप हो चुका है। हर तरफ जो है आंदोलनकारी जो है वो नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो भारी संख्या में मौजूद है और इन आंदोलनकारियों को और प्रदर्शनकारियों को रोकने की लगातार कोशिश में है। नेहा, तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। लगातार सीएम आवास को घेरने की तैयारी है और सुबह से ही छात्र दरअसल इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। बड़ी संख्या में वहां पर मौजूदगी भी है, जैसा कि रोहित जानकारी दे रहे हैं। कई जगहों पर वाटर कैनन और बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि छात्र काफी ज्यादा संख्या में भी हैं और आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, बैरिकेड्स को हटा रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, इस वक्त कहां पर रोक दिया गया है छात्रों को, कौन सी जगह है वो, और आगे वो ना बढ़ पाए इसके लिए क्या तैयारी है? आप पहले ये तस्वीरें देखिए, ये CRPF के जो है एक्स्ट्रा टुकड़ी जो है वो मंगाई गई है। देखिए लगातार जो CRPF के जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो लगातार अब डाक बंगला चौराहे पर जो है वो पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि शायद पुलिस और प्रशासन के बस की बात नहीं रही है हालात को नियंत्रित में करने का और काबू में ला पाने का। और इसीलिए अब ये CRPF के जवानों को जो है यहाँ पर अब मोर्चे पर लगाया जा रहा है। ये देखिए, आप तस्वीरें आज तक पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब पूरा सूट पहन के, जो इनका होता है विशेष सूट होता है, वो पहनकर अब ये लोग छात्रों के तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर छात्र जो है वो डटे हुए हैं। और अब प्रशासन ऐसा लग रहा है कि नाकामयाब रहा है
इन छात्रों को यहाँ से हटा पाने में, और इसीलिए हो सकता है कि कहीं सीआरपीएफ का अब इस्तेमाल न किया जाए इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने में। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से सीआरपीएफ, पुलिस के लोग जो हैं भारी संख्या में, और ये नीले वर्दी में आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, यानी पैरामिलिट्री भी जो है वो पूरी संख्या में अब यहाँ पर जो है वो मौजूद है। उनको बुलाया गया है ताकि किसी तरीके से इन छात्रों को यहाँ से हटाया जा सके, लेकिन छात्र भी जो है वो फिलहाल डटे हुए हैं। और अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये जो डेडलॉक बना हुआ है, न छात्र पीछे हटने को तैयार है, न प्रशासन या पैरामिलिट्री को आगे जाने की इजाज़त दे रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से ये गतिरोध जो बना हुआ है ये कैसे समाप्त होगा? नेहा, पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सीआरपीएफ बल की तैनाती की है। क्या लग रहा था, आकलन ठीक से छात्रों की संख्या का नहीं किया गया था, या ये माना जा रहा था कि पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, इस तरह से छात्र बिहेव नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, छात्रों का अनुमान तो था पुलिस को और प्रशासन को, इसीलिए इस बार विशेष तरीके से जो है वो बंदोबस्ती भी की गई थी। हम आपको बता दें कि इस बार देखिए इस तरीके के बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे। ये आप देखिए, ये पहले कभी हम लोगों ने पटना में नहीं देखा। पटना मेट्रो में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो ये होता है, ये आप बैरिकेडिंग्स आप देख सकते हैं, जब मेट्रो का काम क्योंकि पटना में चल रहा है तो पहली बार इसका घेरा बनाया गया है ताकि छात्र जो है इससे आगे ना जा पाए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनौती को देखते हुए उन लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्था की है, अतिरिक्त बल भी यहाँ पर लेके आया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का जो उग्र चेहरा है, जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए रह रहकर जो बंगला चौराहे के दूसरी तरफ जो पुलिस की बैरिकेटिंग हो या पटना मेट्रो का बैरिकेटिंग हो, उसको तोड़ दिया गया है। और हालात क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद नियंत्रण में पुलिस और प्रशासन के द्वारा नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ को भी जो है अब मोर्चे पर उतार दिया गया है। और देखना होगा कि अब किस तरीके से ये पूरा आंदोलन यहाँ से जो है आगे बढ़ता है, छात्र के आगे बढ़ पाते हैं सीएम आवास की तरफ जो उनका कार्यक्रम था घेराव करने का, या फिर पुलिस किस तरीके से इनको यहाँ पर रोक पाती है। जी, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इस तरह की तैयारी पटना में की गई है कि सीएम आवास कम से कम ये छात्र ना पहुंच सके। वहां पर सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस बल की तैनाती सुबह 10 बजे से ही है, बल्कि अब जिस तरीके का हालात वहां पर बन रहे हैं, लग नहीं रहा है कि ये मामला जल्द शांत होगा। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल है, छात्रों को पीछे की ओर ढकेला जा रहा है, छात्र हाथों में झंडा लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि सीधे संवाद हो दरअसल सीएम से, और जो उनकी बाकी बची हुई मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए।